जी हां, 30 दिनों में इसे भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी ले सकते हैं। यह बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। केवल 1 ग्राम, बस इतना सा ध्यान अगर आपने रख लिया तो फिर आपको डायबिटीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके रिजल्ट्स बड़े फास्ट देखे गए हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि डायबिटीज क्या बीमारी है, यह क्यों होती है, यह कितनी खतरनाक है, किसको होती है, किसको होने की संभावना होती है, और क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, क्या 30 दिन में डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है बिना दवाई के। डायबिटीज के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों का परहेज किया जाना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इस डायबिटीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कैलाश, और आगे बढ़ने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली सर्कल में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका इंटरेस्ट खाली उपाय और मैनेजमेंट जानने में है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके डायरेक्टली उपाय वाले सेक्शन में पहुंच सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना चाहिए। हमारा देश करीब करीब डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। हर साल तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत डायबिटीज की वजह से हमारे देश में हो जाती है। अगर द हिंदू में छपी रिपोर्ट और इंटरनेशनल डायबिटिक फाउंडेशन के आंकड़ों की माने तो भारत में अब तक करीब 7.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, और ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। यह चिंता का विषय है। अब बात शुरू करते हैं कि डायबिटीज क्या है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। ग्लूकोज यानी शुगर या इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जिसे पेनक्रियाज नामक ग्रंथि बनाती है। इंसुलिन हमारे शरीर में खाने को एनर्जी में यानी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियसली बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में या तो इंसुलिन कम बनता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है, या फिर शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील नहीं रहती है, उसे पहचान नहीं पाती है, यानी कोशिकाएं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए हमारा रहन सहन यानी कि लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। इसलिए कहता हूं कि जिनकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है उनको कभी भी डायबिटीज हो सकती है, या किसी को भी हो सकती है, पर अमूमन टाइप 2 डायबिटीज बड़ी उम्र के लोगों को होती है, और इसके दुष्परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। सबसे पहला जो दुष्परिणाम है कि ये आंखों की रोशनी को तेजी से कम कर देती है। डायबिटीज के पेशेंट्स के घाव बहुत देर से भरते हैं, और जब डायबिटीज की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है तो घाव कभी कभी नहीं भी भरते हैं, जिसकी वजह से अंगों को काटना भी पड़ता है। डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के जर्नल के अकॉर्डिंगली दुनिया भर में हर 30 सेकंड में एक लेग को एम्प्यूट किया जाता है, और उनमें से 85% का कारण डायबिटिक फुट अल्सर होता है। डायबिटिक लेग एम्प्यूटेशन का मतलब है कि पैर में जो घाव हो गया है वो जब ठीक नहीं होता है तो पैर को काटना पड़ता है।
इसके दूसरे भी कई घातक परिणाम सामने आए हैं। ये आपके शरीर में कमजोरी ला देता है, थकान उत्पन्न करता है, किडनी खराब हो जाती है, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। बॉडी की नर्व्स खराब हो जाती है, मींस डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। ये दिल की बीमारियों को भी न्योता देती है। अच्छा, ये सब जानकारियां आपको डराने के लिए नहीं है, ये जानकारियां इसलिए दी जा रही है ताकि इस बीमारी से आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकें और उसका बंदोबस्त आप पहले से कर सकें। डायबिटीज से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज को डाइटरी चेंजेस करके और लाइफ स्टाइल को ठीक करके और कुछ घरेलू नुस्खे और मसाले इस्तेमाल करके बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है बे लीफ, जिसे हिंदी में हम तेज पत्ता कहते हैं। 2009 में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसे पढ़ने से यह निष्कर्ष निकाला गया कि 30 दिनों में, जी हां, 30 दिनों में केवल 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तेज पत्ते के पाउडर का सेवन टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। इसका रिजल्ट क्या बताया है? करीब 3 ग्राम तेजपत्ता का पाउडर रोजाना खाने वाले मरीजों में सीरम ग्लूकोज की मात्रा में 21 से 26% तक की गिरावट नोटिस की गई सिर्फ 30 दिन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन मरीजों में एलडीएल, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसमें भी 32 से 40% की गिरावट देखी गई। साथ ही एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल में 29% की बढ़त भी नोटिस की गई। 25 से 34% ट्राइग्लिसराइड में भी कमी देखी गई है। और ये तो अकेले तेज पत्ते का रिजल्ट है, और वो भी सिर्फ 30 दिन में। तेज पत्ते में कई फाइटोकेमिकल्स, एसेंशियल ऑयल्स और पॉलीफेनॉल होने के कारण ये बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, शरीर में इंसुलिन की खपत को और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, मेंटेन करता है। आइए देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। साफ और सुंदर दिखने वाले बड़े बड़े तेज पत्ते आपको सब्जी बाजार में या मसाले वाली दुकानों में बड़े आराम से मिल जाएंगे। आप इन्हें ले आइए, इन्हें धो के और छाया में सुखा दीजिए। जब ये सूख कर खनक हो जाए तो इनका पाउडर बना लीजिए। 1 छोटा चम्मच मीन्स 1 स्मॉल टीस्पूनफुल सुबह और इतना ही रात में खाना खाने के बाद अगर आप इसे खाते हैं, चाहे आप पानी के साथ घटक लीजिए या फिर आप इसको दाल में बुरका के खा सकते हैं, सूप में ऐड करके खा सकते हैं, या इसकी तो खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है, इसे आप सीधा भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिसे हिंदी में गुड़मार कहते हैं। गुड़मार भी आपको मसालों की दुकान पे, बाजार में बड़े आराम से मिल जाएगा। गुड़मार का शाब्दिक अर्थ है गुड़ यानी मीठा और मार मीन्स मारना। ये भी आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को ड्रास्टिकली कम करने का काम करता है। गुड़मार के पाउडर को खाना खाने के आधे घंटे के बाद लिया जाता है। इसे भी आप 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, लंच के आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद। इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया डायबिटीज में देखे गए हैं। जर्नल ऑफ हर्ब्स, स्पाइसेस एंड मेडिकल प्लांट्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि गुड़मार डायबिटीज रोगियों में शुगर को नियंत्रित करने में वाइटल रोल प्ले करता है। इसमें जिम्नेमिक एसिड, जिम्नेमासाइड्स, एंथ्राक्विनोन, फ्लेवोन, फाइटिन, रेजिन, टार्टिन, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड, इस तरह के बहुत सारे तत्व होते हैं। इसमें ल्यूपोल और अल्कालॉइड जैसे जिम्नाइन और सिनेमिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड और फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबायोटिक के गुणों से समृद्ध बनाते हैं। ये चीजें डायबिटीज को मैनेज करने में बड़ा भारी रोल प्ले करती हैं।
तीसरे नंबर पे आता है मेथी का दाना। ये भी आपके मसाले वाली उस डिब्बी में, मसालेदानी में आप रोज देखते होंगे, बाजार में बड़े आराम से मिल जाता है। इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी के दाने को बढ़िया से धो लीजिए और रात को एक कटोरी में भिगो के रख दीजिए। सवेरे उठ के खाली पेट, भूखे पेट आपको उसका पानी पीना है और जो आपके भीगे हुए दाने हैं उन्हें आप आराम से चबा करके खा जाइए। अगर ऐसा करना आपके लिए सहज नहीं होता हो और इसका स्वाद अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर एक काम करिए कि आप मेथी के दानों को धो लीजिए, धो के और धूप में आप इन्हें बढ़िया सुखा दीजिए। जब धूप में सूख करके खनक हो जाएं तो बढ़िया इसका पाउडर बना लें और फिर इस पाउडर को आप खाने से पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद तीनों टाइम अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी ले सकते हैं। मेथी के दाने ना केवल आपके डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं बल्कि ये आपका ब्लड प्रेशर और गैस की जो ट्रबल है उसको मैनेज करने में भी बड़ा रोल प्ले करती है। अगला नंबर है गार्लिक यानी लहसुन का। डायबिटीज के पेशेंट को एक दिन में 4 ग्राम कच्चा लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। इसे खाली पेट खाना होता है और चबा चबा के खाना होता है। ये जब आप इसे अपने मुंह में चबाते हैं तो इसके अंदर जो सल्फर लाइक कंपाउंड होता है और एक एलिसिन नाम का तत्व होता है, ये जब आपके सलाइवा के कांटेक्ट में आता है तो ज्यादा बढ़िया तरीके से आपके डायबिटीज पे काम करता है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, गैस की जिसको शिकायत है उसमें ये फायदा करता है, प्लस ब्लड प्रेशर में भी ये बड़ा भारी रोल प्ले करता है। इसे खाली पेट खाया जाता है। आप रात को भी डिनर से पहले इसे खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत है उन लोगों को रात में लहसुन और वो भी स्पेशली कच्चा लहसुन खाने से बचना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट को अधिक देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि भुने हुए जो चने होते हैं छिलके समेत वो अपने पास में रखिए और थोड़े थोड़े अंतराल पे आप चने खाते रहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, चने का सत्तू रख सकते हैं, उसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा काला नमक मिला करके थोड़ी थोड़ी देर में आप पी सकते हैं। ये भी आपकी गैस की शिकायत को और शुगर के लेवल को दोनों को कंट्रोल में रखेगा। अगला नंबर है आंवला के पाउडर का। आंवला का पाउडर भी आपको किराने की दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आंवले के पाउडर में विटामिन सी होता है, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसे आप खाली पेट ले सकते हैं, सुबह 1 चम्मच, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसे भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी ले सकते हैं। आप सुबह सुबह खाली पेट सफेद पेठे का 1 ग्लास जूस भी पी सकते हैं जिसे अंग्रेजी में ऐश गार्ड कहते हैं। ये भी आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप माइरिसेटिन रिच फूड भी खा सकते हैं, जैसे भिंडी की सब्जी कम तेल वाली। वैसे बाजार में आजकल भिंडी का पाउडर भी मिलना शुरू हो गया है, आप वो भी खरीद कर ला सकते हैं। आप 4 से 6 बादाम को रात को भिगो के रख सकते हैं पानी में और सवेरे उसका छिलका उतार के खा सकते हैं, लेकिन उसे आपको नाश्ते से पहले खाना चाहिए। खूब टमाटर खाइए, खूब पालक खाइए, हरी सब्जियां खाइए, धनिया खाइए। ये सब पत्तीदार सब्जियां जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में अच्छी भूमिका अदा करती है। कच्चे प्याज खाने चाहिए, ये बड़ा फायदा करता है। इसमें मौसमी संतरा आप खा सकते हैं, इसमें विटामिन सी खूब होता है जो आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। रेड वाइन में भी काफी मात्रा में माइरिसेटिन होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। करेले की सब्जी खा सकते हैं, कच्चा करेला खा सकते हैं, या फिर करेले का जूस आप दिन में 1 बार पी सकते हैं। यह भी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बड़ा रोल प्ले करता है। thesilverage.com की रिपोर्ट की माने तो उनका रिसर्च एक दावा करता है कि नैनो सिल्वर या कोलाइडल सिल्वर वाटर डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों कंडीशंस में बहुत इफेक्टिव पाया गया है। स्पेशली डायबिटिक फुट, लेग्स में अल्सर्स एंड कैंडिडा यीस्ट का इन्फेक्शन और ब्लड क्लोटिंग में कोलाइडल सिल्वर
बड़ा काम करता देखा गया। इसके रिजल्ट्स बड़े रैपिड, बड़े फास्ट देखे गए हैं। कोलाइडल सिल्वर यानी चांदी के अत्यंत सूक्ष्म कणों का पानी, जिसके हमारे शरीर पे और भी कई अच्छे परिणाम देखे गए हैं, ये प्रोडक्ट भी मार्केट में बड़ा फ्रिक्वेंटली मिल जाता है। हालांकि इसकी कोई क्लिनिकल स्टडी अभी तक उपलब्ध नहीं है। एक और अंतिम उपाय जिसे डायबिटीज समेत मानव शरीर की तमाम बीमारियों का रामबाण उपाय कहा गया है और इसका नाम है स्पाइरुलिना। आप इसे स्पिरुलिना के नाम से भी जानते होंगे। ऐसी जानकारी है कि इस वनस्पति पर पिछले सैकड़ों वर्षों में 4000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। ये समुद्री वनस्पति तमाम विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, फाइटोकेमिकल्स, क्लोरोफिल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, राइबोफ्लाविन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और अनेक एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है, जिसे नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने साथ लेके जाते हैं और जिसे WHO और यूनाइटेड नेशंस फूड कॉन्फ्रेंस ने 1974 में धरती का सबसे ताकतवर सुपर फूड बताया है। ये बाजार में कैप्सूल्स और टेबलेट के फॉर्म में आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसकी 2 से 3 टेबलेट सुबह नाश्ते के बाद और इतनी ही रात को खाने के बाद प्रयोग करने से डायबिटीज तो क्या, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं भटकेगी। स्पाइरुलिना को 3 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे, जवान, बूढ़े और महिलाएं कोई भी खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। अब बात कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले तो मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। मीठे फल नहीं खाने चाहिए। बहुत तला हुआ यानी कि ट्राइग्लिसराइड से बचना चाहिए। मैदा, नूडल्स, भटूरे, पास्ता, ब्रेड, पिज्जा, इनसे बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो हरगिज नहीं पीना चाहिए। हाँ, मीठा खाने का मन करे तो शुगर फ्री मिठाई मार्केट में मिलती है, एक आधा पीस कभी कभार आप खा सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है वो है एक्सरसाइज। फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए सुबह और शाम को ब्रिस्क वॉक करिए, तेज तेज कदमों से चलिए। धूप में बैठना फायदेमंद होता है। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल भी बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। लिफ्ट का प्रयोग कम करिए। जितना हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए। अगर चढ़ने में आपको दिक्कत होती है तो कम से कम उतरते वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। ये एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। खूब पानी पिए। डायबिटीज के पेशेंट में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है, इसके लिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। इससे आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ में उसमें नमी भी बनी रहेगी, पेट भी साफ रहेगा। हाँ, एक और खास बात, कब्ज नहीं होने दें, इसके लिए भरपूर फाइबर खाएं। बस इतना सा ध्यान अगर आपने रख लिया तो फिर आपको डायबिटीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब एक वैधानिक चेतावनी, डायबिटीज के पेशेंट को कुछ भी खाने से पहले या लाइफस्टाइल में चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर यानी क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पुश कर दीजिए सो दैट मेरे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।